आज के एक्सप्रेस शॉर्ट के सेशन में हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से फर्स्ट 5 एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको -41 मॉड 9 निकालना है। इन जनरल ए मॉड बी का मतलब क्या होता है? ए मॉड बी मतलब जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करके देखते हैं। ये आ गया -41 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 इंटू -5 लेंगे तो -45 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, तो 45 -41 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें एक बात खास ध्यान रखेंगे कि इसमें आप गलती से अगर आप ये ले लेते हैं, सपोज आपने डिवाइड करते हुए यहाँ पर 9 इंटू -4 यूज कर लिया, -36 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा -5। अब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता कभी भी, तो उसका मतलब ये गलत है। तो सही आंसर आएगा रिमाइंडर इज 4। और वैसे भी नेगेटिव नंबर्स में तो उल्टा चलता है, -45 -41 से छोटा है, और हमें चूज ही ऐसा नंबर करना होता है जो ये वाला नंबर है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। -36 तो -41 से बड़ा है, तो इसलिए भी ये वाला गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज का, जिसमें कहा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b और c लेस देन 0 दिया हुआ है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव दिया हुआ है, और ये बताना है कि इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है। तो क्या होता है कि जब आप नेगेटिव नंबर को बोथ साइड्स पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो इन्हीं कंडीशंस को यहां अप्लाई करते हैं। सी यहां पर नेगेटिव गिवन है, इसको बोथ साइड्स पे ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर इन्होंने इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी, तो ये तो गलत है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी गलत है। नेक्स्ट केस देखें, यहां पर बोथ साइड्स को सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद तो इनइक्वालिटी रिवर्स होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन से होनी चाहिए थी लेस देन, और यहां पर इन्होंने ग्रेटर देन लिया हुआ है, तो ये वाला भी गलत है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। और इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 7 इज ग्रेटर देन 2, और सी चूज कर लिया एक नेगेटिव नंबर सपोज -3। अब टेस्ट करते हैं फोर्थ वाली इनइक्वालिटी को। फोर्थ इनइक्वालिटी बन जाएगी a माइनस सी। ए माइनस सी मतलब 7 माइनस -3, और राइट साइड पे बनेगा b प्लस सी। b प्लस सी मतलब 2 प्लस -3। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ये आ गया 10, ये आ गया -1। 10 तो -1 से बड़ा हो गई, तो फोर्थ वाली इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि पहले तीनों गलत है तो अपने आप फोर्थ वाला ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज होगा इक्वल टू बी। और मुझे ये जानना है कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये इन चारों में से क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस का जनरली जो आंसर होता है वो या तो सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो पहले इसको ही टेस्ट कर लेते हैं। और सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक टेस्ट करने के लिए मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये जो ट्रांसपोज है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये हो गया ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहां पर हो जाएगा जो हमारा रिवर्सल लॉ चलता है। रिवर्सल लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जब मैं ये ट्रांसपोज को यहां पर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अभी ये a इंटू बी ट्रांसपोज है, ये हो जाएगा b ट्रांसपोज इंटू ए, और ये जो बाहर वाला ट्रांसपोज है ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी रिवर्स किया, a ट्रांसपोज इंटू बी कर दिया इसको, और बाहर वाले ट्रांसपोज को हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बन गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है। भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वापस वो जाता है, यहां पर बी बन जाएगा बी इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा ए इंटू बी ट्रांसपोज। अब अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो इसको बाद में लिख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स थी, गिवन मैट्रिक्स का हमने जब ट्रांसपोज करके देखा, ये गिवन मैट्रिक्स थी,
इसका मैंने ट्रांसपोज करके देखा तो ये अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गया। अगर ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया तो क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक 2x2 मैट्रिक्स गिवन है जिसका मुझे इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए पहले तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। 4 इंटू 1 4, बीच में माइनस, और -1 इंटू 2 -2, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 6 आ गई। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 2x2 में तो एडजॉइंट बहुत सिंपली आ जाता है। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको तो इंटरचेंज कर देते हैं। ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको तो इंटरचेंज कर दिया, 1 यहां पर आ गया, 4 यहां पर आ गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका सिर्फ साइन चेंज करते हैं, तो -1 से +1 हो जाएगा, +2 से -2। ये एडजॉइंट आ गया, ये आ गई थी डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब बस मुझे एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करना है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक बैठता है। ये बनेगा 1/6, 1/6, इनको डिवाइड करने के बाद 1/6, 1/6, यहां पर -1/3 और यहां पर 2/3, मतलब ऑप्शन आएगा इसका सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि ये दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं। जब डिटर्मिनेंट्स इक्वल होते हैं तो एंट्रीज को कंपेयर नहीं करते। जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तब तो आप एंट्रीज को कंपेयर करते हैं। यहां पर देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन भी जानबूझकर यही दिया हुआ है कि कोई बच्चा अगर ऐसे देख ले 2x = 3, तो x की वैल्यू समझेगा कि वो 3/2 है, जबकि ये आंसर हो भी सकता है कि यही आंसर आ जाए बाद में, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको। अगर दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, पहले वाले की 2x² - 20, इसकी वैल्यू तो आ गई 2x² - 20, और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी यहां से 18 - 20, 18 - 20 मतलब -2। तो यहां से आ गया 2x² = 20 - 2, 18, x² = 9 आ जाएगा, x आ जाएगा +-3। इस सेशन के कोई भी क्वेश्चन में जो डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में।